हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब लोग मस्त होंगे एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस का और टॉपिक का टाइटल है यूएनओ। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप में से बहुत से लोग यूएनओ के बारे में पहले से ही जानते हैं, तो आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि यूएनओ की ज़रूरत आखिर हमें पूरे विश्व के लिए क्यों पड़ी, क्यों यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और वो कौन से कारण थे जिसने इसकी स्थापना को जन्म दिया। तो फ्रेंड्स, कुछ सम्मेलनों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में, कुछ मीटिंग्स का जिक्र करेंगे इस वीडियो में, जिसके बाद यूएनओ की स्थापना के बारे में सोचा गया। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हुआ था उसके बाद करी गई थी। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो सेंट्रल पावर थी और जो अलाइड पावर थी, मित्र राष्ट्र और केंद्र राष्ट्र, जो केंद्र ध्रुवी के जो दो ग्रुप थे, इन ग्रुपों में अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए अपनी जो फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, चाहे वो नाजिज़म हो, नाजीवाद हो, चाहे वो आपका फासीवाद हो इटली में, नाजीवाद जर्मनी का हो, या इम्पेरियलिज्म हो यूनाइटेड स्टेट का, इस फिलॉसफी के कारण पूरे विश्व में एक ऐसा दौर आया जिसके कारण दो अलग अलग युद्धों ने जन्म लिया, जिसको हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में जानते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो उसके बाद जितने भी आर्थिक रूप से संपन्न, या यूं कहें कि विश्व में जो सबसे ताकतवर देश थे, उन लोगों ने सोचा, उन देशों के राजनीतिज्ञों ने, पॉलिटिशियन ने सोचा कि हमें अब एक ऐसे मंच की ज़रूरत है कि जिससे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जो इन युद्धों को होने से रोक सके फ्यूचर में। तो इसीलिए यूएनओ की स्थापना करी गई और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी सैनेरियो में हमने देखा कि अलग अलग मीटिंग उस टाइम पे अलग अलग जगह हुई थी और उसके बाद एक ऐसी संस्था का निर्माण हुआ जो आज पूरे विश्व को, अगर हम कहें तो आज उसे पूरे विश्व की पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए कुछ छोटे से फैक्ट्स की बात करते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में अमेरिका में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क इज़ अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ऑफ अमेरिका, जिसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कहा जाता है। विश्व का सबसे आर्थिक रूप से सबसे संपन्न एवं शक्तिशाली देश वर्तमान में। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में, और इसका जो नामकरण, जो इसको यूएनओ नाम दिया गया, वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, जो कि उस टाइम पे क्या थे? प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दैट टाइम। तो उन्होंने इसका नामकरण करा यूएनओ का। इसके प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 51, ओनली 51 मेंबर इनिशियली। वर्तमान में इसके सदस्य 193 है। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की, तो इसके सदस्य लगभग 193 हैं। अंतिम सदस्य देश जो भी हाल फिलहाल में बना है वो है साउथ सूडान, 2011 में इसमें शामिल हुआ है। और साउथ सूडान एक अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला देश है। इसमें इसकी यूएनओ की जो भाषाएं हैं, जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो मुख्य रूप से मेनली 6 लैंग्वेज है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश एंड अरबी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1946 को लंदन में। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो है लंदन। वहाँ पे इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1946 को यूएनओ की स्थापना से पूर्व जो सम्मेलन थे उनमें पहला आता है अटलांटिक चार्टर, 1941 में हुआ था। तो इसमें देखते हैं यूएनओ के गठन से पूर्व इस दिशा में पहला कदम था। इस संगठन की रूपरेखा यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट व ब्रिटिश पीएम चर्चिल के द्वारा रखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया।
तो जो अटलांटिक चार्टर लंदन में हुआ था 1941 में, उसमें इन्होंने इसका नामकरण किया यूएनओ। किस किस ने? यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट चर्चिल ने। So, दूसरा इसका जो सम्मेलन था वो है मॉस्को सम्मेलन। मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया। जो रशिया है वहाँ की कैपिटल है, और 1943 में वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। तो उसमें देखते हैं क्या बात रखी गई। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तथा चीन के विदेश मंत्रियों, जो इन 4 देशों के, अमेरिका के, रशिया के, ब्रिटेन और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने मॉस्को में एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करा और सभी देशों की सामान्य सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की स्थापना का औपचारिक निर्णय लिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डिसाइड करा कि सभी पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनकी स्थापना के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना करनी है। उसके बाद तीसरा जो सम्मेलन होता है तेहरान में 1943 में होता है। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि विश्व के छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को संयुक्त रूप से किसकी? यूएनओ की सदस्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कि जितने भी देश हैं वर्तमान में 193, सभी के सभी किसके मेंबर हैं? यूएनओ के। तो ये डिसाइड किया गया था तेहरान सम्मेलन में। उसके बाद जो चौथा सम्मेलन होता है वो होता है डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन। ये डम्बार्टन एक भवन है, एक बिल्डिंग है। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी इज़ अ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। संयुक्त राष्ट्र की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो वॉशिंगटन डीसी है। 1944 में 1944 में इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि यूएनओ का कार्य केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को ही स्थापित करना मात्र नहीं होगा। इनका काम सिर्फ पीस को बनाए रखना ही नहीं होगा, बल्कि यूएनओ के द्वारा भी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी सहयोग की भूमिका अपनाई जाएगी। बल्कि जो यूएनओ का काम है उसके द्वारा सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड में भी अपना जो उनका रोल है वो उसको भी प्ले करेंगे। और इसी सिनेरियो में देखते हैं हम बाद में किसकी? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, यूनेस्को की स्थापना होती है। वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद होता है याल्टा सम्मेलन। याल्टा केनिया में एक जगह है, और केनिया एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है केनिया। अभी हाल फिलहाल में केनिया से इंडिया में तेंदुए, लेपर्ड को लाए गए हैं, जो कि 1952 में ही इंडिया से विलुप्त हो चुके थे। तो केनिया से आपको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। याल्टा सम्मेलन 1945, और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि पांच जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनओ के, वो कौन से होंगे? ठीक है, जिनको वीटो पावर दी गई है। ठीक है, तो वो 5 कौन कौन से मेंबर हैं? एक आपका चाइना है, एक आपका रशिया है, एक आपका ब्रिटेन है, एक आपका फ्रांस है, और एक आपका यूएसए है। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, और इसको याल्टा सम्मेलन केनिया में 1945 में डिसाइड किया गया। ठीक है, तो वीटो एक तरह की निषेधाधिकार है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होता है 26 जून 1945 को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, एक सिटी है, कहाँ पे? आपके यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में। 26 जून 1945 को 50 देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, जो यूएनओ की जो चार्टर था उस पर इन्होंने सिग्नेचर करे। पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किए, और इस प्रकार यूएनओ की आरंभिक शुरुआती संख्या, इसके कितने मेंबर थे? 51 मेंबर थे। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ के चार्टर को सभी देशों ने अनुमोदित कर दिया। ठीक है, कर दिया, तथा चार्टर को लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और भारत की ओर से इस सम्मेलन में जो व्यक्ति, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था फ्रॉम इंडियन साइड, वो कौन कौन से थे? रामास्वामी मुदालियर, कृष्णमाचारी तथा फिरोज खान नून। 3 व्यक्ति थे, रामास्वामी मुदालियर, कृष्णमाचारी तथा फिरोज खान नून। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति जिन्होंने भागीदारी करी थी इंडिया की तरफ से। और अब इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा कि जो इंडिया है, इंडिया यूएनओ का प्रारंभिक सदस्य है, और 30 अक्टूबर 1945 को भारत लीगली, विधिवत रूप से किसमें? यूएनओ में शामिल हो गया था। कब? 30 अक्टूबर 1945 को। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से यूएनओ की स्थापना से पूर्व, यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट से पूर्व कौन कौन से जो सम्मेलन थे
वो विश्व में हुए थे, और ज़्यादातर सम्मेलन इसमें से कहाँ पे हुए, आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो फिर से इस वीडियो को, इस सीरीज़ को आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।